बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, हर साल सर्दियों से पहले स्मोक की आमद हो जाती है। बिलखसूस जो लाहौर डिवीज़न है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है और कुछ और इलाके हैं, यहाँ इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है और फ़िज़ा इस हद तक आलूदा हो जाती है कि लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में वो नंबर 1 पर पहुँच जाता है। और हर साल ये जो दायरा है ये बढ़ता जा रहा है। खुशकिस्मती के साथ हमारे इलाके अभी इस तरह स्मोक की जद में नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी किसी न किसी शक्ल में वो असरात हमारे सामने हैं और इस अमल को रोका ना गया तो वो दिन दूर नहीं जब ये चकवाल हो या दीगर और इलाके हों, यहाँ पर भी स्मोक हो सकती है। उस सिलसिले में जो भी इकदामात हैं वो बर वक्त और सख्त उठाने की ज़रूरत है। कहते हैं कि चाइना ने 15 सालों में स्मोक को कंट्रोल किया और हमारे यहाँ तो आप समझते हैं कि जिस किस्म के इकदामात उठाए जा रहे हैं या उठाए जाते हैं वक्ती, तो उससे तो 115 साल लग जाएंगे, फिर भी ये हमारे काबू में नहीं आएगी। लेकिन ये इतना संजीदा मसला है कि इसको नज़रअंदाज करना किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं है। ये सिर्फ ऐसा ना हो कि जब आग लगने पर कुआं खोदने वाली बात हो, यानी हर साल सर्दियों में हम ये इकदामात देखते हैं, सारी सूरत हाल, सारा जोर सिर्फ चंद माह के लिए लगाया जाता है। जैसे ही कुदरती ये स्मोक गायब होती है तो वो इकदामात भी सारे गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता, आपको मुसलसल इकदामात उठाने पड़ेंगे। जहाँ तक ज़िला चकवाल का ताल्लुक है, जैसा मैंने गुजारिश की है कि यहाँ ख़तरा ज़रूर मौजूद है, लेकिन अभी तक सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। पर इसको, इन ख़तरात को दूर करना है तो शहर के अंदर जो भट्टे हैं उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। ख़ास तौर पर अनवाराबाद की जो आबादी है, अब ये कह सकते हैं कि वो भट्टों में दाखिल हो गई है या भट्टे शहर में आ गए हैं, ये चले बहस हो सकती है, लेकिन आबादी और भट्टे ये बिल्कुल मिक्सअप हो गए हैं। और वहाँ पर भट्टों में जो कुछ जलाया जा रहा है, एक वक्त था कि सिर्फ कोयला भट्टों में जलता था, लेकिन अब तो प्लास्टिक और न जाने क्या क्या चीज़ें जलाई जाती है। इतना जहरीला धुआं उन भट्टों से निकलता है जो किसी तौर पर भी माहौल के लिए दुरुस्त नहीं है, जो बीमारियां फैलाता है। इसी तरह शहर के बीचों बीच हमें मुख्तलिफ भट्टियां नज़र आती हैं जिस पर दाने, मूंगफलियां वो भुनी जा रही होती हैं। शौक से लोग खाते हैं, लेकिन इसमें जो धुआं उठता है वो कहाँ जा रहा है, वो भी लोगों के अंदर ही जा रहा है। उस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। इतला यही आ रही है कि डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने हुक्मनामा जारी कर दिया है कि फसलात को आग लगाना या इस किस्म का कोई कदम कि जिससे स्मोक पैदा होने का ख़तरा हो सकता है, उस पर पाबंदी है। पाबंदी का नोटिफिकेशन बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस पर अमल दरामद कराने के लिए ज़रूरी है कि सख्त मॉनिटरिंग की जाए और इसकी जो खिलाफ वर्जी करे उसको सख्त सज़ा भी दी जाए। कबाड़ खानों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। ये काफ़ी कचरा जब इकट्ठा करते हैं तो उसको भी आग लगा देते हैं। तांबे और उसकी तारें इकट्ठी करने के लिए प्लास्टिक को आग लगा देते हैं, तो इनको भी समझाने की ज़रूरत है। और अगर कोई ना समझे तो फिर कानून की ज़बान में समझना चाहिए। जैसा मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो सिलसिला है इसको मुसलसल जारी रहना चाहिए। धुआं छोड़ती गाड़ियाँ गो अब पहले से बहुत कम हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी वो मौजूद है, उन पर नज़र रखी जाए और पूरा साल उनका पीछा किया जाए। इसी तरह शहर के अंदर आजकल एक सबसे बड़ा मसला वो गैस की अदम फरामी है। गैस गायब होने की वजह से लोग मुतबादल ईंधन की तरफ जा रहे हैं और सारे LPG इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो लकड़ियाँ और दीगर जो मुतबादल ज़राए हैं जिससे वो काफ़ी धुआं पैदा होता है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपने माहौल को दुरुस्त रखना है तो किसी न किसी शक्ल में आपको फिर ये गैस फराम करनी पड़ेगी। बिलखुसूस खाने पकाने के टाइम ये हर सूरत मौजूद रहनी चाहिए। तो ये सारी सूरत हाल है। इस सिलसिले में ज़रूरी अमर यह है कि चकवाल शहर के अंदर बिलखसूस जो भट्टे बिल्कुल आबादी के अंदर आ चुके हैं, आबादियाँ बिल्कुल करीब हैं, तो वहाँ ज़रूरी इकदामात उठाई जाए। वैसे भी शहर के अंदर और करीब अब मट्टी नहीं रही, भट्टे यहाँ मौजूद हैं और मट्टी कहीं 2, 4, 5 किलोमीटर दूर से यहाँ लाई जाती है। तो बेहतर यही है कि इन भट्टों को मट्टी के करीब ले जाया जाए। और इससे पहले हमने गुज़श्ता साल भी ये देखा था कि ख़ास जो धुएँ को के ख़तरात को कम करने वाले जो एक सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, तमाम लोगों को पाबंद भी किया गया, लेकिन वो भी वक्ती ही साबित हुआ है। बहरहाल इस सिलसिले में जितने भी लोग हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो भट्ठा मालकान हैं, चाहे ये जो भट्टियाँ चला रहे हैं, कबाड़ खाने वाले हैं, दीगर और लोग हैं, उनको ये सारे स्टेक होल्डर्स को बिल्कुल एक साथ उनके साथ गुफ्तगू भी की जाए, उनको मुशावरत में भी शामिल किया जाए और उनको बताया जाए कि ये जो ख़तरात हैं ये सिर्फ ख़ास लोगों के लिए नहीं है, चंद
لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے اس کا نشانہ آپ خود بن رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اقدامات اور عمل ایسا ہونا چاہیے کہ کاروبار بھی چلتا رہے اور لوگوں کی صحت بھی محفوظ رہے۔ امید کرتے ہیں کہ مقامی انتظامیہ نمائشی اقدامات کی بجائے عملی اقدامات پر زور دے گی، تاکہ چکوال کی جو فضا ہے وہ صاف ستھری رہے اور لوگ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ سانس لے سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔